हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ मंजीत सिंह। तो इस समय हम लोग मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन स्टार्ट किए हुए हैं और उसी की प्रैक्टिस करेंगे। तो और भी मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है अब 1/6 + 4 का इंटीग्रेशन। 1/6x + 4 का इंटीग्रेशन। मैंने आपसे बताया था कि नीचे कभी भी x नहीं होना चाहिए। अगर 1/x के फॉर्म में हो, जैसे x + 2 या x + 3 या x + 4 इस तरीके से हो, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/x का इंटीग्रेशन log x। लेकिन जब यहाँ x के साथ किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है तब हम ऐसे नहीं करेंगे। तब हम क्या काम करेंगे कि यहाँ पर हम 6x + 4 को हम t मान लेंगे। ठीक है, अब मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा उसमें सबको t मानने वाला होगा। ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चन में ऐसे फंक्शन को t मान लेते हैं जिसके मानने से हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन जाता है, तो उसी को हम t मानते हैं। यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, 6x + 4 को t मान लेंगे। ठीक है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, तो ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं आपके। तो यहाँ पर हम एक तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि अपने माइंड में ही 6x + 4 को x मान लेंगे या t मान के सॉल्व कर लेते हैं। x भी मान सकते हैं, x मान करके हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं, फिर जिसको x मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड कर देते हैं। ये भी एक नियम है, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट नियम हो जाता है, वो 1 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए होता है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, जब हम इसको t मान लेंगे तो ये 1/t हो गया। तो ये जो फंक्शन है आपका वो x का था, लेकिन अब ये फंक्शन आपका t का हो गया। तो यहाँ पर dx नहीं होना चाहिए बल्कि dt होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब यहाँ x लिखा होता है तो यहाँ dx लिखा हो रहेगा, और जब यहाँ t हो जाएगा तो यहाँ पर dt लिखना होगा। लेकिन हम डायरेक्ट dt नहीं लिख सकते। अब ये फंक्शन हमारा t का हो गया, तो t के रिस्पेक्ट में हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम इस dx का वैल्यू हम जहाँ पे हमने इसको मान लिया हुआ है t, तो वहीं से हम ये वैल्यू निकालेंगे, dx का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए कैसे dx का वैल्यू निकालते हैं। इसमें हमेशा हम डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन कभी नहीं करते। यहाँ हमेशा हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। कि हो जाएगा 6 × 1, और किसी भी संख्या का, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो ये हो जाएगा 0 dt/dx। तो 6 = dt/dx। यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे, dx का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा dx = dt। ये 6 यहाँ ले लेंगे /6। तो यहाँ पर हमें dx का वैल्यू कितना मिल गया, dt/6। अब इस 6 को बाहर ले लेंगे, 1/6 1/t और dt। अब ये देखिए किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, उसी प्रकार 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t। तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t। लेकिन लास्ट में हम क्या काम करेंगे, अब ये t तो क्वेश्चन में दिया नहीं गया था, t तो हमने अपने से मान लिया था, एज्यूम किया हुआ था। तो इस t का जो वैल्यू है वो x के फॉर्म में हम लिख लेंगे। तो इस t को मैंने क्या माना हुआ था, 6x + 4 + c। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अगर शॉर्टकट में लगाना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1/6x + 4 का इंटीग्रेशन, इसे आप x मान लेंगे पूरे को, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, और जिसको आपने x माना हुआ है उसका हम डिफरेंशिएशन करके डिवाइड कर देते हैं। तो 6x + 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 6x का 6 हो जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा, यानी केवल 6 बचेगा, और 6 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, लेकिन 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, x के स्थान पे जो है वो वैल्यू लिखेंगे।
तो देखिए ये जो वैल्यू आया वही वैल्यू तो आपका ये भी है, सेम है कि नहीं। तो ये बहुत ही शॉर्ट तरीका है। तो ये कब हम यूज करते हैं, जब हमें बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन लगाना होता है और बीच में कहीं हमें इसका सॉल्व करना हो, तो वहाँ तो हम टी मानेंगे नहीं, तो वहाँ पर हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। लेकिन वो आप अपने माइंड में सेट कर लेंगे कि जिसको हम x मान के इंटीग्रेशन करते हैं उसी x को हम बाद में डिफरेंशिएशन करके उससे डिवाइड कर देते हैं। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1/7x माइनस 12, 1/7x माइनस 12 की पावर 4, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्या काम करेंगे हम, यहाँ पर 7x माइनस 12 को t मान लेंगे। देखो t मानने से क्या फ़ायदा है, अभी आपको अगले स्टेप में पता चल जाएगा। लेट 7x माइनस 12 इज इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा आपका ये 1/t की पावर 4 dx, ठीक है। अब जब 1/t की पावर 4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, इस t की पावर 4 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। देखिए जब भी पावर को अगर हम ऊपर ले जाते हैं उस पूरे फंक्शन को सहित, तो वो पावर का चिन्ह अगर मान लीजिए साइन उसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लस था तो कैसा हो जाएगा, माइनस में। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1। तो यहाँ पे t की पावर n का फॉर्मूला क्या है, t की पावर n प्लस 1, n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c। तो क्या हो जाएगा, t की पावर -4 में से एक माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा अपान में -3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट में आप t का वैल्यू रख देंगे। t का वैल्यू कितना है, 7x माइनस 12, 7x माइनस 12 की पावर -3 अपान में -3 प्लस c कर दीजिए। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 1/16x की x का स्क्वायर, 1/16x का स्क्वायर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए जब भी नीचे आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में अगर लिखा मिल जाए तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर हम tan इन्वर्स x का फॉर्मूला वहाँ पे लगेगा। तो tan इन्वर्स x के फॉर्म में हम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे पहले इसको देखेंगे आप। ऐसी गलती आप नहीं करेंगे कि 1+16x स्क्वायर को ही t मान लेंगे, नहीं, ऐसा गलती आप नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या काम करेंगे, देखिए आप 1/1 प्लस 16x का स्क्वायर है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि उस फंक्शन को t मानेंगे जिसके मानने से हमारा कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन जाए। तो यहाँ पर देखिए 4x को हम t मानेंगे। अब देखो 4x को जब t मान लेंगे ना तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा कैसा, 1/1 प्लस, अब इसको क्या लिखेंगे t, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, और इंटू dx। dx का वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, जहाँ पर हमने माना हुआ है। तो 4, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4 dt अपान में dx, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाई 4, तो dt अपान में 4 कोई कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा आपका ये 1/t स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, इसी प्रकार 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan इनवर्स t, और इस t का वैल्यू अब हम रख देंगे। t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू है 4x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आपको, यहाँ भी प्लस सी कर देंगे। जब इंटीग्रेशन करते हैं ना हम तो प्लस सी लगा देते हैं उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन मान लेते हैं 4x साइन 4x इंटू कॉस 3x। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। साइन 4x
इंटू कॉस 3x। देखिए ये 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इन चारों टाइप के क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जब साइन इंटू कॉस हो या साइन इंटू साइन हो या कॉस इंटू साइन हो या कॉस इंटू कॉस के फॉर्म में हो, तो ये चारों के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। वो चारों को मैं एक एक एग्जांपल देकर सॉल्व भी कर दूंगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या याद करना है आपको। देखिए 4 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। 2 साइन ए इंटू कॉस बी, दोनों में देखिए थीटा का वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर मान लीजिए कभी कॉस पहले लिखा हो, 2 कॉस ए साइन बी, अगर ऐसे लिखा हुआ है यानी कॉस पहले लिख दिया जाए साइन बाद में लिख दिया जाए, तो यही फॉर्मूला रहेगा आपका साइन ए प्लस बी, और प्लस के स्थान पे बस माइनस लिख देंगे, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला क्या हो गया, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला। अगर मान लीजिए दोनों कॉस कॉस के हैं, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दोनों कॉस में आएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। बात समझ आएगी नहीं। तो 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अगर मान लीजिए दोनों साइन साइन के अगर हो जाएं, 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये जो चौथा फॉर्मूला है बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज होता है। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में आ सकते हैं, या तो साइन कॉस में लिखा होगा या कॉस साइन में लिखा होगा, या दोनों साइन के लिखे होंगे या दोनों कॉस के लिखे होंगे। इनके सॉल्व करने का तरीका क्या है देखिए। अब देखिए फॉर्मूले में हमेशा 2 का मल्टीप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई नहीं दिया गया है, तो हम क्या काम करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। कैसे काम बनेगा, नीचे जो 2 लिखा है इसे हम बाहर कर लेंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका क्या, 2 साइन ए कॉस बी, ये वाला फॉर्मूला आपका लग जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी 4x प्लस 3x प्लस साइन ए माइनस बी 4x माइनस 3x। अब ये ब्रैकेट यूज कर लेंगे और ये dx, तो क्या हो जाएगा ये आपका 4x प्लस 3x साइन 7x हो जाएगा, प्लस साइन 4x में से 3x माइनस करेंगे तो x बचेगा इंटू dx। ठीक है, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, साइन x, अभी 7x को आप x मान लेंगे, अब यहाँ t नहीं मानेंगे क्योंकि हमें साइन x का तो फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन, लेकिन साइन 7x का नहीं पता है। तो इस 7x को हम क्या करेंगे, x मान के सॉल्व करेंगे। तो जब x मान लेंगे तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है। अब हमने इसको x माना तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, केवल 7 बचेगा, और इस 7 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x प्लस सी, ये आंसर हो गया। तो इस टाइप के आपको 4 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन को लगाने का तरीका बस सेम है, बस यहाँ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। तो वो चारों क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और मैं लगाता हूँ, इसी जैसा एक और लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन है आपका साइन 4x इंटू साइन 2x
साइन 4x इंटू साइन 2x का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखिए क्या है फॉर्मूला, दोनों साइन साइन के हैं तो 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा। तो आप क्या काम करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, कर सकते हैं। जिस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं अगर आप उसी संख्या से डिवाइड कर देते हैं तो उस फंक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अपना काम बन जाता है। तो नीचे जो 2 लिखा हुआ है ना, इसे बाहर कर लेंगे और 2 साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी 4x माइनस 2x माइनस कॉस ए प्लस बी, ए के स्थान पर है 4x और b के स्थान पे है 2x। ये हो गया। तो 1/2 कॉस 4x में से 2x माइनस करेंगे तो 2x बचेगा, माइनस कॉस 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x, अब इस 2x को क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, x के स्थान पर 2x। अब आपने 2x को x माना हुआ है, 2x को क्या माने हो, x माने हो, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, केवल 2 बचेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, माइनस। इसी प्रकार यहाँ भी हम करेंगे, cos x, इसको क्या मान लेंगे, x, तो cos x का क्या हो जाता है, sin x, sin 6x। अब आपने 6x को x माना है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 6x का डिफरेंशिएशन 6 होता है, उससे डिवाइड कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और आपको मैं बता दे रहा हूँ, दोनों कॉस कॉस में जब हैं, ठीक है। cos 3x इंटू कॉस 7x, cos 3x इंटू कॉस 7x, cos 3x इंटू कॉस 7x dx, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6। ठीक है, तो अब यहाँ भी आप ऐसे ही करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, जो नीचे का 2 है उसे हम अलग कर लेंगे और यहाँ पे 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा लेंगे। 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b, a का वैल्यू है 3x, b का वैल्यू है 7x, cos a प्लस b 3x प्लस 7x प्लस cos a माइनस b 3x माइनस 7x, ये हो जाएगा dx। 1/2 तो cos 3x प्लस 7x 10x हो जाएगा, प्लस cos 3x में से 7x घटाएंगे तो माइनस 4x हो जाएगा dx। 1/2। अब बच्चा कहाँ गलती करता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये हो जाएगा cos 10x, बच्चा क्या करता है ना, ये जो माइनस है ना वो माइनस यहाँ लगा देता है और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, यानी cos का थीटा कभी भी माइनस में नहीं होता है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो ये cos माइनस थीटा था तो हम इसे क्या लिखेंगे, cos 4x लिखेंगे। ठीक है, तो 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना, तो cos x 10x को क्या मान लेंगे, x, तो cos x का हो जाएगा sin x। अब आपने 10x को x माना तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 10, उससे क्या कर देंगे डिवाइड, प्लस ऐसे यहाँ पर भी cos x का sin x sin 4x डिवाइड बाई 4 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बता दिया, मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, एक साइन कॉस वाला बता दिया, दोनों कॉस वाले बता दिए, दोनों साइन वाले बता दिए, एक कॉस और साइन वाला वो उसी जैसा लगेगा तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं
इस चैप्टर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग लगाने वाले हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा क्वेश्चन पहले लूँगा जिससे आपको सीक्वेंस में 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको समझ में आने लगे, ठीक है। और क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन मिल गया आपके लिए एक अच्छा सा। cot x अपॉन अंडर रूट साइन x। इससे पहले मैं आपको और क्वेश्चन बता दूं। एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की पावर 4, एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की पावर 4, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की पावर 4, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया होता है उसी को हमेशा टी मान लेना चाहिए। अब मैं आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, तो उसी को हम टी मान लेंगे और टी मान करके अब हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे यही क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए x की पावर 4 का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो 4x क्यूब होता है, 4x क्यूब होता है। तो x क्यूब आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया होता है उसी को हम t मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या काम करेंगे आप कि x की पावर 4 को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। देखिए बच्चों को प्रॉब्लम क्या होता है कि किसको हम t माने। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि आप केवल एक ही माइंड में सेट करना ये बात कि जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी क्वेश्चन में दिया होता है उसी को हम t मान लेते हैं, बस इतना याद रखिए आप, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, जब भी क्वेश्चन में कहीं log x लिखा हो उसको t मान लेंगे आप, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है। जब किसी क्वेश्चन में इन्वर्स वाले फंक्शन हो, साइन इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स x, टेन इन्वर्स x, तो इनका फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो उसे t मान लेना चाहिए हमेशा। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए x क्यूब को आप x क्यूब लिखेंगे, साइन x की पावर 4 को आपने t मान लिया इंटू dx, और dx का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, nx की पावर n माइनस 1, यानी कि पहले पावर लिखेंगे फिर x लिखेंगे फिर पावर में एक कम कर देंगे, 4 में एक कम करेंगे क्या होगा, 3 हो जाएगा, और हो जाएगा dt अपान में dx। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपान में 4x क्यूब। तो आपको dx का वैल्यू कितना मिल गया, dt अपान में 4x क्यूब। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि x क्यूब का जो x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन x क्यूब होता है कि नहीं। देखिए जब हमने x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन किया तो x की पावर क्यूब आ गया कि नहीं उसमें, यानी उसके डिफरेंशिएशन में वो फंक्शन आना चाहिए। तो देखिए x क्यूब ये आ गया कि नहीं आपका, और यही क्वेश्चन में दिया गया था। तो इससे क्या फायदा होता है कि x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाता है, क्या बचेगा, 4 बचेगा, 4 को हम बाहर ले लेंगे और यहाँ क्या बचेगा, साइन t और dt। और साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो साइन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस इधर लगा लेंगे, कॉस x, x के स्थान पे क्या है t प्लस c,
लेकिन जब हम आंसर लिखेंगे तो आंसर लिखने से पहले क्या करेंगे, टी के फॉर्म में कभी भी आंसर हम नहीं लिखते हैं। तो टी को आपने क्या माना हुआ है, x की पावर 4, तो यहाँ लिख देंगे x की पावर 4 प्लस c। ठीक है, तो ये आपके 7 क्वेश्चन इस लेक्चर में हो गया, और बाकी क्वेश्चन मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। अगले लेक्चर में मैं आपको कुछ ऐसे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा सब ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जिसमें आपको टी मानने वाला होगा। और टी आप कैसे मानेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया होगा उसको हम क्या मान लेंगे, टी। तो ठीक है, इस लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बाकी इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है।